तो आज सुनते हैं एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा विजयनगर साम्राज्य का। ये कहानी है महान राजा कृष्णदेवराय की और हाँ, उनके सबसे चतुर और हाजिर जवाब मंत्री तेनाली रमन की। चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। तो हुआ कुछ यूं कि एक दिन राजा कृष्णदेवराय अपने सिंहासन पर बैठे थे और अचानक उन्होंने दरबारियों से एक सवाल पूछ लिया। सवाल भी ऐसा जिसने सबको सोच में डाल दिया। उन्होंने पूछा, बताओ ये स्वर्ग है कहाँ? अब राजा का ये सवाल सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। सब एक दूसरे को देख रहे थे कि भाई कौन जवाब देगा इसका। और फिर उसी गहरी चुप्पी के बीच एक आवाज गूंजी। और ये आवाज किसकी थी? जी हाँ, हमारे हीरो तेनाली रमन की। देखिए, तेनाली रमन कोई साधारण मंत्री तो थे नहीं। उनका दिमाग बहुत तेज चलता था और वो हर चीज को बाकियों से बिल्कुल अलग तरीके से देखते थे। यही तो उनकी खासियत थी। तेनाली रमन ने बिना झिझके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि स्वर्ग कहाँ है। बस ये सुनना था कि राजा तो चौंक गए और बाकी दरबारी, खैर वो तो हमेशा की तरह तेनाली से जलते थे, तो मन ही मन हंसने लगे कि आज तो ये फंसेंगे। अब कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा आता है। तेनाली ने स्वर्ग दिखाने का वादा तो कर दिया, पर साथ में 2 शर्तें भी रख दी। पहली, उन्हें चाहिए थे 10,000 सोने के सिक्के और दूसरी, पूरे 2 महीने का वक्त। सोचिए जरा, इतनी बड़ी मांग, आखिर करना क्या चाहते थे वो? राजा को तेनाली के अकल पर भरोसा था तो वो मान तो गए, पर उन्होंने एक शर्त भी रखी, एक चेतावनी दी। कहा, तेनाली, अगर तुम नाकाम हुए तो सजा बहुत सख्त होगी। मतलब एक तरह से तेनाली ने अपनी जान ही दांव पर लगा दी थी। तो बस इंतजार शुरू हो गया। तेनाली वो सोने के सिक्के लेकर गए और गायब हो गए। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना बीत गया। दरबार में बातें बनने लगी। अरे, तेनाली तो पैसे लेकर भाग गया। जब 2 महीने पूरे होने को आए तो राजा का सब्र भी टूट गया। वो बहुत गुस्से में थे। और ठीक उसी वक्त जब राजा कोई सख्त फैसला लेने ही वाले थे, दरबार का दरवाजा खुला और कौन आया? तेनाली रमन। चेहरे पर वही मुस्कान, वही आत्मविश्वास। उन्होंने आकर ऐलान किया, महाराज, स्वर्ग मिल गया है। कल सुबह तैयार रहिएगा, मैं आपको दिखाने ले चलूंगा। अगली सुबह सब बहुत उत्साहित थे। राजा, उनके मंत्री, पूरा शाही काफिला, सब तेनाली के पीछे पीछे चल पड़े। सब सोच रहे थे कि कोई आलीशान महल होगा, कोई सोने की जगह होगी, पर तेनाली उन्हें शहर से बहुत दूर एक हरे भरे खूबसूरत जंगल में ले आए। अरे, और वो जगह क्या कहूं, ऐसा लग रहा था जैसे किसी जादुई दुनिया में आ गए हों। चारों तरफ मखमली हरी घास बिछी हुई थी और फूल, गहरे लाल, चमकीले पीले, नीले, हर रंग के जंगली फूल खिले थे, जिन पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही थीं। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हल्की हल्की बारिश की आवाज आ रही थी और फलों की मीठी खुशबू। सच में, जब हम प्रकृति के इतने करीब होते हैं ना, तो मन का सारा बोझ उतर जाता है। एक अलग ही शांति मिलती है। राजा तो उस जगह को देखकर बस खो ही गए। उन्होंने एक लंबी गहरी सांस ली और बोले, वाह तेनाली, क्या कमाल की जगह है ये। यहां आकर तो मन एकदम शांत हो गया। वो जो राजकाज की चिंता थी, जो थकान थी, सब जैसे एक पल में हवा हो गई। राजा को वहां बहुत अच्छा लग रहा था, पर एक दिन गुजर गया और फिर उन्हें याद आया, अरे हाँ, स्वर्ग। वो सोचने लगे, ये जगह बहुत सुंदर है, बहुत शांति है यहाँ, पर तेनाली ने जिस स्वर्ग का वादा किया था वो कहाँ है? अब उनके मन में फिर से सवाल उठने लगे। और जैसे ही राजा ये सब सोच रहे थे, तेनाली वहां आ पहुंचे। उनके हाथ में क्या था? कुछ ताजे पके हुए रसीले आम, जो उन्होंने अभी अभी पेड़ से तोड़े थे। राजा ने एक आम लिया और जैसे ही उसकी पहली फांक खाई, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो खुशी से बोल उठे, आहा, ये तो सचमुच स्वर्गीय है। सोचिए, बड़े बड़े पकवानों में जो मजा नहीं मिला, वो उन्हें प्रकृति के इस छोटे से तोहफे में मिल गया। और बस यही वो पल था। तेनाली मुस्कुराए और बोले, महाराज, यही तो है स्वर्ग, ये कहीं और नहीं, इसी धरती पर है। ये शांत जंगल, ये रंगीन फूल, ये ठंडी हवा और ये मीठे फल, भगवान की बनाई ये खूबसूरत दुनिया ही तो असली स्वर्ग है। राजा को तेनाली की बात दिल को छू गई। वो समझ गए, पर फिर उनके दिमाग में एक और सवाल आया, वो सोने के सिक्के। उन्होंने पूछा, तेनाली, तुम्हारी बात तो 100% सही है, पर उन 10,000 सोने के सिक्कों का तुमने क्या किया?
और यहाँ खुलता है तेनाली का असली मास्टर प्लान। उन्होंने जवाब दिया, महाराज, ये स्वर्ग सिर्फ आपके लिए क्यों हो? मैंने उन सिक्कों से पूरे विजयनगर के लिए हजारों बीज और पौधे खरीदे हैं। अब हम अपने पूरे राज्य को ऐसा ही हरा भरा और सुंदर बनाएंगे ताकि हमारी सारी प्रजा अपने घर के आंगन में ही स्वर्ग का अनुभव कर सके। ये सुनकर राजा की आंखें खुल गईं। वो समझ गए कि तेनाली की सोच कितनी बड़ी है। और उस दिन उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला। स्वर्ग कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे ढूंढना पड़ता है, बल्कि ये तो वो चीज है जिसे हम खुद बनाते हैं, अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाकर। तो तेनाली रामन की ये कहानी हमें एक बहुत ही प्यारी बात सिखाती है। असली खुशी, असली शांति कहीं दूर नहीं, हमारे आसपास ही है, इस कुदरत में। बस हमें उसे देखने और महसूस करने की जरूरत है। तो जरा सोचिए, हम अपना स्वर्ग कहाँ और कैसे बना सकते हैं?